हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा तो मौसम जो फोरकास्टिंग होती है वो कैसे होती है। डिफरेंट वेबसाइट से होती है। फॉर एग्जांपल क्यू वेदर है, इस तरीके से डिफरेंट वेबसाइट है। उसकी भी जो फोरकास्टिंग है वो ठीक है, वो सच्ची हो सकती है, सच्ची भी है, ठीक है। मगर ये होती है रेडार। रेडार जो होता है न, वो स्पेस में चलता है, उसकी जो डेटा है 100% करेक्ट होना, उस पर हम लोग एज ए साइंटिफिकली ट्रस्ट नहीं करते हैं। जैसे देखिए, ये देखा जाए नहीं, अभी अभी सिंध में जो ये जो हवाएं ये चल रही है, इवन अरबियन सी से स्टार्ट हो गई है। अरबियन सी से स्टार्ट होके सिंध से क्रॉस करके, जैसे क्रॉस करके फिर वापस टर्न कर रही है ये बलूचिस्तान से। तो अगर ये इस तरीके से ये टर्न ये कंटिन्यू रहा तो हो सकता है बारिश ज़्यादा हो। और इसी तरीके से जो भी है और वेदर एप्लीकेशन है वो भी ठीक है, मगर उसको हम एक्यूरेट नहीं मानते। जो एक्यूरेट मानते हैं न, वो हमारा पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। उसी से जिसने पहले एक पिक्चर दी थी वो एक्यूरेट है। इसको अगर थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसी पिक्चर में तो डिफरेंस आएगा। ये जो विंड होती है, जिसका विंड डायरेक्शन जिस तक जाएगा न, उसी तरीके से बारिश की मूवमेंट होगी। हाँ, अगर सडनली विंड डायरेक्शन कभी कभी चेंज होता है, सडनली चेंज होता है, कभी कभी 5 मिनट में चेंज हो जाता है। 5 मिनट में चेंज होता है, उसको हम अलबेट हुआ था, उसका कोई पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब ये, अभी हम कहते हैं 1 मिनट में बारिश आ रही है, तो 2 मिनट में वो हो गए तो बारिश ख़त्म हो गई। जैसे हम लोग कहते हैं ये जो बारिश है न, अभी ये नवाबशाह से फॉर एग्जाम्पल मटियारी तक तो है, तो हो सके हाला आ गई, हाला से हैदराबाद आए, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं हैदराबाद आए। अगर सडनली विंड डायरेक्शन चेंज हो गया तो विंड बारिश का जो फोरकास्टिंग है उसमें फ़र्क होता है। इसके जो एक्यूरेट डेटा आती है न, वो डेटा है कि जो इंसान, जो बंदा जाके रिकॉर्डिंग करता है, जाके जो डेटा रिकॉर्ड करता है ना, उसको हम पर्सनल डेटा कहते हैं। वो डेटा एक्यूरेट है। ये हमारे पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हर सिटी में वेदर स्टेशन है, वो रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्ड करके फिर कराची मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उसको देते हैं, फिर वो दुनिया को डेटा सेंड करते हैं। ये सारी दुनिया के एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसी तरीके से वो सारी डेटा दुनिया कलेक्शन करके फिर वो डेटा ये सारे वेबसाइट वाले ये डिफरेंट आते हैं, उसको हम लेके आते। जैसे ये दूसरा मैंने लिखा, देखो ये एक सिस्टम आ रहा है, मगर ये जो सिस्टम आ रहा है नॉर्थ से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है। ये फॉर एग्जाम्पल लाड़काना दादू से एक सिस्टम आ रहा है। तो इसी तरीके से ये भी ठीक है, क्योंकि ये डेटा इतने एक्यूरेट नहीं दे। ये सारी डेटा रेडार डेटा है। रेडार जो स्पेस में आता है ना, कभी रेडार, हाँ रेडार की डेटा करेक्ट है, मगर 100% करेक्ट नहीं है। उसको हम रेडार की डेटा ऑलमोस्ट साइंटिफिक तरीके से डेटा यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से ये सारी वेदर है, ये जो डेटा है ये सारी रेडार की डेटा है। बहुत सारी वेबसाइट है, इस पर पढ़िए वो। हाँ, हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोगों को पता भी है। हाँ, जैसे ये मैंने स्क्रीन लगाई है, इसका मतलब ये आज भी बारिश होगी, 10 बजे तक बारिश है, 12 बजे तक बारिश है, उसके बाद बारिश नहीं है। तो ये डेटा का मसला है। इस वजह से हम लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसका जो सिंपल तरीका है वो हल निकाला है। वो हल ये है, ये भी वेबसाइट आप चेक करो, अपनी सेटिस्फाई करें, क्योंकि हम लोग मानते कम है, तो अपनी सेटिस्फाई करें, ये चेक करते रहो। मगर एक्यूरेट टाइप की जो डेटा होगी न, वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डेटा है, जिसकी जो गूगल में सर्च करोगे पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डेटा आएगा, नहीं तो ये pmd.gov.pk करोगे, उसकी डेटा से करेक्ट। ये जो डेटा है ये pmd की है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उसकी डेटा वो सही होती है।
ये जब अभी देखो ये बारिश है, अभी इम्कान है, अभी 12 बजे तक इम्कान है। अगर ये इसी तरीके से अगर विंड चली तो हो सकता है बेटा आगे 2-3 दिन में हेवी बारिश हो, ये हो सकता है। हो फोरकास्टिंग कहते हैं 100% करनी होती है, और जो फोरकास्टिंग दूसरी बात जो एक्यूरेट होगी वो 3 दिन की होगी। हम हफ्ते की करते हैं, 6 महीने करते हैं, 3 महीने की करते हैं, वो डेटा एक्यूरेट नहीं होगी। एक्यूरेट जो होगी जितनी 24 घंटे की ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसका सिंपल अगर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर हमें कोई किसी जगह पे जाना है, एग्जांपल अगर हमें ये जो कराची है, हैदराबाद से कराची 1.5 घंटे में पहुँचते हैं, 100 घंटे पहुँच रहे हैं। अगर बीच में रोड ब्लॉक हो गया तो अगर किसी हमारे दोस्त ने कहा यार तुम अभी आ जाओ यहाँ से ठठे चलते हैं, तो कराची वो नहीं गया, कराची को वो कल जाएगा, हो सकता है वो ठठे से वापस आ जाए। इसी तरीके से नेचर में होता है। तो अपने डिपार्टमेंट है उस पर ट्रस्ट करना अच्छी बात है। ये मैंने जो लास्ट में डिपार्टमेंट की वेबसाइट रखी है, ये डिपार्टमेंट का नाम रखा हुआ, ये एक्यूरेट होगी। और इसने रिवर की डेटा, वाटर कैसे फ्लो करता है, और वेदर की डेटा सारी डेली रखते हैं। और लास्ट में मैंने 2 क्लिप रखे हुए हैं, वो क्लिप आप सुनोगे तो वो डेली रखते हैं, उसकी डेटा सुनो, फिर वो डिस्कस करो, फिर दूसरों को बताओ, वो बात अच्छी है। नहीं तो इस तरह गलत इन्फॉर्मेशन है ना, वो मसला पैदा कर देती है, मसलस्तान पैदा कर देती है, बड़े मसाले पैदा करती है। तो इस वजह से केयर करें। को बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, ये हुआ। अभी कभी मैंने देखा अच्छे खासे चैनल है ना, वो भी इसी वेबसाइट की ट्रस्ट है। अगर आपको वेबसाइट की ट्रस्ट इतना ट्रस्ट है तो ये ब्लड प्रेशर की रखी हुई है, शुगर की डेटा वेबसाइट रखी हुई है, और अंगूठा मारोगे ना तो आपकी इतनी शुगर है, इतना ब्लड प्रेशर, इतनी हार्ट बीट है, तो उस पर भी टेस्ट करो, उस पर डॉक्टर मानेंगे। तो इसी तरह की ऐसा है नहीं, ये सारी मैंने डेटा इसकी रखी है। तो अपना ख्याल रखें और अपने लोगों को इतना तंग भी नहीं करें, अपने लोगों को परेशान नहीं करें, मोहल्ले वाले को परेशान नहीं करें। बाकी हाँ, सोशल मीडिया है, उसका दौर है। सोशल मीडिया में बड़े लोग, मैंने देखा प्रोफेसर टाइप के लोग हैं, वो पोस्ट करेगा, थोड़े से लोगों में परेशानी पैदा कर देते हैं, ये होगा, ये हो गया, ये होने वाला है, ये तबाह है। ये कभी आप मैंने देखा बड़े चैनल वाले, वो जो मेट्रोलॉजिस्ट है, जो हमें वेदर फोरकास्टिंग है, उसको कहते हैं सर आपने तारीख पे बारिश नहीं हो रही है, तो वो उसका एक्सप्रेशन देखोगे ना, उसने कभी रिप्लाई गुस्से से नहीं किया, क्योंकि उनको पता है हमारे जो बंदे कैसे समझने हैं। तो इसे अपना ख्याल करें और थोड़ी ये स्केल दिया। अभी देखिए अभी इसी आज ने रेनफॉल 2 मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर इतनी खतरनाक नहीं है। ये मैंने देखा, ये जो डेटा है ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल साइट पे पड़ी है। ये आज स्केल में इधर लिखा हुआ है, ये ब्लू वाला 2 है, इतनी खतर नहीं। अगर रेड होगा ना वो डेंजरस है। तो स्केल आपको समझा दिया। 1-2 छोटी सी मैंने वीडियो रखी हुई है लास्ट में, वो भी आप सुन लें, थोड़ी बात को समझ लें, लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करें। और हाँ, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन रखें। ये नेचुरल है, ये खुदा का सिस्टम है, ये चलता रहता है। ये कभी किसी तरीके से अपने विंड की डायरेक्शन है, आखिर में ये समझ लो जो विंड की डायरेक्शन होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हवा का रुख वो इम्पोर्टेंट है। ये मेट्रो डेटा है, पाकिस्तान की जो डिपार्टमेंट है ना, उसके मैंने डेटा ली है। तो वो इतनी तेज़ी से नहीं है, इतनी स्लो बारिश, उतनी ज़्यादा बारिश नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, हम लोग भी हमारे सारे डिफरेंट रेडार है वो लगे हुए हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये लिसन वीडियो केयरफुल। आज से
मानसून बारिशों का नया सिलसिला सिंध में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस बुध से जुम्मा के दौरान सुबह सिंध, जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में बेशतर मकामात पर बारिश और कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। इस दौरान कोहे सुलेमान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के मकामी और बरसाती नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा। अगले 3 रोज के दौरान इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला जुज़वी तौर पर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान। बुध से जुम्मा के दौरान बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। मूसलाधार बारिश के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। तरबेला डैम अपनी बुलंद तरीन सतह 1550 फुट तक भर चुका है, जबकि मंगला के मकाम पर पानी की सतह 1177 फुट और मजीद गुंजाइश 64 फुट है। दरियाए सिंध में गुद्दू के मकाम पर ऊंचे, जबकि तौसा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और कोटरी में निचले दर्जे का सैलाब। अगले 24 घंटों के दौरान दरियाए काबुल में नौशहरा और दरियाए सिंध में गुड्डू और तौसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है, जबकि डेरा गाजी खान, तौसा, योब, बारखान, कोलू, मूसाखेल, शीरानी, सिब्बी और बोलान के बरसाती और मकामी नदी नालों में तुगयानी का खतरा है।